मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर बना बरगी डैम। इसकी विशाल संरचना इसे राज्य के सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक बनाती है। किनारे पर खड़ी ये नावें यहाँ के टूरिज्म की गवाह हैं। उस गुरुवार को भी शाम 5:30 बजे की आखिरी शिफ्ट में करीब 50 लोग एक क्रूज पर सवार हुए। माहौल छुट्टियों की मस्ती और संगीत से भरा था, लेकिन कुछ मिनटों में मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने लगी। शांत दिखने वाले इस जलाशय में समुद्र जैसी ऊंची लहरें उठने लगी। पानी क्रूज के ऊपरी डेक तक पहुंच गया और जहाज हिचकोले खाने लगा। देखते ही देखते क्रूज पानी में पलट गया। इस हादसे ने 9 लोगों की जान ले ली और 4 लोग अब भी लापता हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मौके से मिली जानकारी ने इस घटना को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल में हुई चूक ने एक प्राकृतिक आपदा को जानलेवा त्रासदी में बदल दिया? जहाज पलटते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 11 साल की तनिष्का बताती हैं कि उनके परिवार ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन पानी के तेज वेग ने उन्हें अलग कर दिया। किनारे पर खड़े परिजन अपने परिवार को लहरों के बीच डूबते देखने को मजबूर थे। कामराज के बुजुर्ग माता पिता असहाय होकर अपनी आंखों के सामने अपनों को खोते देखते रहे। जब क्रूज में पानी भरना शुरू हुआ, तब अफरा तफरी के बीच ऊपर बैठे यात्रियों को नीचे लाने की कोशिश की जा रही थी। जीवित बचे लोगों का आरोप है कि क्रूज पर मौजूद 3 से 4 कर्मचारी मदद करने के बजाय खुद को बचाने में जुट गए और यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। संकट की स्थिति में क्रू का इस तरह पीछे हट जाना ये संकेत देता है कि वहां किसी भी तरह का इमरजेंसी रिस्पांस प्लान लागू नहीं था। जैसे जैसे जहाज डूबने लगा, यात्रियों ने लाइफ जैकेट की तलाश शुरू की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। जांच में ये तथ्य सामने आया कि लाइफ जैकेट्स एक केबिन के अंदर रखी थीं और वे सख्त प्लास्टिक कवर में सील पैक थीं। उस पैनिक और डूबते जहाज के बीच यात्रियों के लिए उन पैकेटों को खोल पाना नामुमकिन था। स्टाफ की गैर मौजूदगी में कुछ यात्रियों ने खुद केबिन तक पहुंचकर जैकेट्स निकालने की कोशिश की ताकि अपनों को बचा सकें। 13 साल की सिया ने बताया कि उनकी मां मलिना ने अपने 4 साल के बेटे त्रिशान को डूबने से बचाने के लिए एक ही लाइफ जैकेट में खुद के साथ बांध लिया था। अगली सुबह जब बचाव दल ने उनके शव बरामद किए तो मां और बेटा उसी जैकेट में एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। सील बंद और केबिन में कैद ये जैकेट्स कागजी नियमों की शर्तों को तो पूरा कर रही थीं, लेकिन जिस वक्त इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये किसी काम की साबित नहीं हुई। रोशन आनंद जैसे सर्वाइवर्स 3.5 घंटे तक पानी में संघर्ष करते रहे। वे अंधेरे और लहरों के बीच अपने छोटे बेटे की तलाश करते रहे, जिसे आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया। पानी में गिरे लोग घंटों तक मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन सरकारी रेस्क्यू टीम और लाइफ बोट को मौके पर पहुंचने में काफी वक्त लगा। क्रूज के पलटने और पहली बचाव नौका के पहुंचने के बीच 30 मिनट का अंतर था। जीवित बचे लोगों का मानना है कि ये देरी कई मौतों का कारण बनी। ये घटना दर्शाती है कि रेस्क्यू सिस्टम का रिस्पांस टाइम ही अक्सर ये तय करता है कि कोई हादसा केवल एक दुर्घटना बनकर रह जाएगा या एक त्रासदी। सिया और कामराज जैसे परिवारों के लिए ये घाव कभी नहीं भरेगा। किसी ने अपनी माँ और भाई को खो दिया, तो कोई अब भी अपनों की तलाश में डैम के किनारे खड़ा है। इस हादसे की जड़ें केवल खराब मौसम में नहीं, बल्कि उन सुरक्षा चूक और प्रशासनिक लापरवाहियों में हैं जिन्हें समय रहते नजरअंदाज किया गया। किसी भी नाव या क्रूज पर सवार होते ही सुनिश्चित करें कि आप लाइफ जैकेट पहनें। सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल ऑपरेटर पर न छोड़ें। बरगी डैम का ये हादसा एक चेतावनी है कि सुरक्षा इंतजामों में छोटी सी लापरवाही की कीमत भी बहुत बड़ी हो सकती है। आपकी जागरूकता ही पानी के बीच आपकी सबसे बड़ी लाइफलाइन है।